हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ चुके हैं रेलवे ग्रुप डी क्लास 2 के साथ कुछ जीके जीएस इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आपको क्लास को पूरा एंड तक देखना है। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस में आप पूरा नंबर लाना चाहते हैं तो दोस्तों क्लास को पूरा एंड तक देखना है सभी को, और आराम से बैठकर सभी प्रश्नों को सोल्व करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जीके जीएस के, तो आप सभी को ध्यान देना है। ठीक है क्लास पे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। सभी को पता होना चाहिए अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों आप लोग जवाब देंगे बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। और जिनको जिनको आंसर आता होगा वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना अपना जवाब देंगे, और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि आपने कितने टोटल राइट आंसर दिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आप लोग राइट आंसर देंगे नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है वायुमंडल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सभी बच्चे ध्यान देंगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल और रिपीटेड प्रश्न है और बहुत ही वीवीआईपी प्रश्न है, तो सभी लोग ध्यान देंगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों यकृत। ठीक है, यकृत, जिसे आप लोग लीवर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में लीवर कहते हैं, यकृत। ठीक है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, यकृत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो आप सभी का राइट आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, सही जवाब विटामिन के। अगला प्रश्न देखिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, आप सभी को जवाब देना है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखिए। रक्त क्या होता है। रक्त क्या होता है। दोस्तों रक्त क्या होता है, एक संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, एक संयोजी उत्तक होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक संयोजी उत्तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है। तो सो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सभी लोग जवाब देंगे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए सभी लोग। दही का जमना कौन सा प्रतिक्रिया है। दोस्तों दही का जमना कौन सा प्रतिक्रिया है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाएगा, ये आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन ए, रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, ये दोबारा अपने उस पोजीशन में नहीं जा सकता है जिस पोजीशन से ये दही बना। ठीक है, तो दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है। दोस्तों इसको रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा, लैक्टोमीटर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर। अगला प्रश्न देखिए। भारत का वह राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। सभी लोग जवाब देंगे कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। दोस्तों अफगानिस्तान का था। ठीक है, अफगानिस्तान का था। अगला प्रश्न देखिए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। दोस्तों भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला उपग्रह है। आर्यभट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है दोस्तों, ध्यान देंगे भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो दोस्तों आपके लिए जब सही जवाब हो जाएगा बरगद, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग जवाब देंगे, राइट आंसर देंगे। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। सभी लोग क्लास को ध्यान से अटेंड करेंगे। वीवीआईपी प्रश्न है, बार बार रिपीट होते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं दोस्तों, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, नदियों का देश किसे कहते हैं, नदियों का देश किसे कहते हैं दोस्तों। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, ठीक है, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। वीवीआईपी प्रश्न आ गया, ठीक है दोस्तों, वीवीआईपी प्रश्न है, सभी लोग इसको दिमाग में बिठा लेंगे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, विल्हेम कोनराड रोंटगन ने, ठीक है, आपका राइट आंसर विल्हेम कोनार्ड रोंटगन ने, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है, ठीक है, कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे, महाभारत के रचयिता कौन है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा महर्षि वेदव्यास, ठीक है, महर्षि वेदव्यास, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, ठीक है, ऑप्शन बी पालक में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली रेल कब चली थी दोस्तों, भारत में पहली रेल कब चली थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1853 में भारत में पहली रेल चली थी, ठीक है, 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। अगला प्रश्न देखिए, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। अगला प्रश्न देखिए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सभी लोग ध्यान देंगे, क्लास पर फोकस करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका लास्ट प्रश्न है, दिल्ली से भारत की राजधानी कहाँ पर थी, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा कोलकाता, ठीक है, कोलकाता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, ठीक है। आपका क्लास आज यहीं पे ख़त्म होता है और सभी लोग क्लास को रिपीट करके देख लेंगे और अगले क्लास में मिलते हैं दोस्तों।